और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाककला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे बोल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाककला में बनाए गेहूं के आटे के द्वारा तैयार मोदक, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होगा और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से गेहूं के आटे के द्वारा मोदक बना के तैयार करेंगे, ये मोदक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं, गेहूं के आटे के द्वारा तैयार मोदक। मोदक को बनाने से पहले आप एक कप या कटोरी को सेट कर लीजिए। उसी के द्वारा सारे माप को हमने लेना है। हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसके द्वारा हम रोटियां वगैरह बना के तैयार करते हैं। उसी आटे का हमने उपयोग किया है। जितना हमने आटा लिया उसके आधा हमने चीनी का उपयोग किया। आप चाहे तो इसको गुड़ या देसी खांड या मिश्री के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। 1 कप गेहूँ के आटे में हमने 1 कप दूध का उपयोग किया है। बहुत ज़्यादा दूध इसके अंदर मत डाल दीजिएगा। साथ ही साथ आधा कप इसके लिए हमने नारियल का बुरादा लिया है। इसके लिए हमने 4 टेबलस्पून मलाई लिया। जो घर में दूध वगैरह आप उबाल के रखते हो उसके ऊपर जो मलाई बनती है उसी मलाई का उपयोग किया है। 3 से 4 टेबलस्पून इसके लिए हमने देसी घी लिया है और इसी के साथ थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए काजू लिया, 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम लिया है और 2 टेबलस्पून इसके लिए हमने खरबूजे का बीज लिया है। ड्राई फ्रूट्स को आप अपने टेस्ट के अनुसार इसके अंदर डाल सकते हैं। सबसे पहले गैस पे हमने एक पैन रख दिया, पैन गर्म हो गया। इसके अंदर लगभग 2 टेबलस्पून हमने देसी घी को डाल दिया। जब देसी घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, इसी के साथ इसके अंदर हमने गेहूं का आटा डाल दिया। आटा को डालने के साथ साथ गैस की फ्लेम हमने लो कर दी और लो फ्लेम पे चलाते हुए गेहूं के आटे को लगभग 5 से 6 मिनट तक हमने भून के तैयार करना है। जब भी आप गेहूं का आटा भून के तैयार करिए, हमेशा लो फ्लेम पे भूनिए। टेबलस्पून देसी घी इसके अंदर हमने और डाल दिया और डालने के बाद इसको भूनते जाते। गैस की लो ही फ्लेम पे हमने पूरे आटे को भून के तैयार करना है। जैसे जैसे इसको भूनते जाते हैं वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाता है। और इस तरह देखिए, आटे को भूनते हुए लगभग 8 मिनट हो गया है और पूरे आटे को हमने लो फ्लेम पे भून के तैयार किया है। अब इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए उसको डाल देते, साथ ही साथ खरबूजे के बीज को डाल देते। गर्म आटे के अंदर जब ये भुनता है तो इसको भुनने में लगभग 2 मिनट तक का समय लगता है और बहुत ही जल्दी ये भुन के तैयार हो जाता है। और इस तरह देखिए, आटे के साथ ये भुन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमने नारियल के बुरादे को डाल देना है और गैस की लो फ्लेम पे इसको भी लगभग 10 से 12 सेकेंड ही भून के तैयार करेंगे। इसको अपने बहुत ज़्यादा नहीं भून के तैयार करना है। इस तरह देखिए भून के तैयार हो गया। अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून जो हमने मलाई ली, पूरी मलाई को डाल देते हैं। डालने के बाद इसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। अब मलाई के साथ आटे को भून के तैयार करेंगे तो इसके दाने एकदम से खिले खिले बन के तैयार हो जाएंगे। और इस तरह देखिए भूनते हुए इसको लगभग 2 से 3 मिनट हो गए। ये अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर आधा कप जो हमने चीनी ली, पूरी चीनी को डाल देते हैं। डालने के साथ ही इसके अंदर हमने 4 पीस इलायची लिया था, जिसको दरदरा कूट के तैयार किया। इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। सारी सामग्री को पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसके अंदर हमने आधा कप दूध को पहले डाल देना है। डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मोदक को बनाने में हमने 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप दूध और आधा कप चीनी और आधा कप नारियल का बुरादे का उपयोग किया। इसी के द्वारा ये रेसिपी बन के तैयार होती है। और इस तरह देखिए, इसको हमने मिला के तैयार कर लिया। अब बचे हुए आधे कप दूध को इसके अंदर और डाल देना है। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इस तरह देखिए, इसको भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी को और डाल देते हैं। डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। कुल मिला के इसके अंदर हमने 4 टेबलस्पून देसी घी का उपयोग किया है। मिलाने के बाद देखिए तैयार हो गया। पूरे मिश्रण को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इस मिश्रण को हमने पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। जब ये गर्म रहेगा उसी समय इसका हम मोदक बना के तैयार कर लेते हैं। मोदक बनाने वाला हमने एक सांचा ले लिया और इसी के द्वारा मोदक को बना के तैयार करेंगे। थोड़ी सी मिश्रण को आप हाथों पे लीजिए और इस तरह हल्का बांध के और उसके बाद इस मिश्रण को बीच वाले सांचे के अंदर रख देना है। चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा हो उसको निकाल दीजिए और पीछे तरफ से इसको अच्छा से दबाते हुए तैयार कर लीजिए। इस तरह देखिए, 1 पीस मोदक को हमने बना के तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे पीस मोदक को भी हमने बना के तैयार कर लेना। थोड़ी सी मिश्रण को आप हाथों पे लीजिए और इस तरह से इसको बीच वाले सांचे में रख दीजिए। साइड से जो भी एक्स्ट्रा हो उसको निकाल दीजिए और नीचे से अच्छी तरह से इसको दबा दीजिए, जिससे मोदक का अच्छा सा शेप बनकर तैयार हो जाए। इस तरह देखिए दूसरा मोदक भी बन के तैयार हो गया। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी मोदकों को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। गेहूं के आटे के द्वारा ये मोदक बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बात के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।